कृपा सिंधु बोले मुसुकाई, सो करु जेहि तब नाव न जाई। बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंबु उतार ही पारू। गंगा जी के किनारे पर पहुंचते ही श्री रामचंद्र जी जबरदस्ती आए सुमंत्र को अयोध्या वापस लौटा देते हैं। श्री राम किनारे पर लगी नाव को देखते हैं और केवट से नाव मांगते हैं, पर वह लाने से मना कर देता है। केवट श्री राम से कहने लगता है कि हे प्रभु, मैंने तुम्हारा सारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जादुई छड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की मूर्ति भी स्त्री बन जाती है। और मेरी नाव तो काठ की है, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री बन जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा, जिससे ना आप पार हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी भी मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल धो लेने दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को धो ना लूँ तब तक मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम भरे अटपटे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसते हैं। श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोलते हैं, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिसका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया है, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर केवट भगवान के चरण कमल धोने लगा। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार किया, फिर आनंद पूर्वक श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार लगाया। गंगा जी की बीच धारा में पहुंचकर जानकी जी हाथ जोड़कर गंगा जी से प्रार्थना करने लगती हैं। वह कहती हैं, हे देवी गंगे, यह परम बुद्धिमान महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं। ये आपसे सुरक्षित होकर पिता की आज्ञा का पालन कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। वन में पूरे 14 वर्षों तक निवास करके ये मेरे और अपने भाई लक्ष्मण के साथ जल्दी अयोध्यापुरी लौटे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। श्री राम जब पुनः वन से सकुशल लौटकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब मैं पुनः आपको मस्तक झुकाऊंगी और आपकी स्तुति करूंगी। आपके किनारे जो जो देवता, तीर्थ और मंदिर हैं, उन सबका मैं पूजन करूंगी। पति के अनुकूल रहने वाली जानकी जी इस प्रकार गंगा जी से प्रार्थना करती हुई शीघ्र ही दक्षिण तट पर जा पहुंची। लक्ष्मण जी, जानकी जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर उनको प्रणाम किया। प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं है। पति के हृदय की जानने वाली जानकी जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए।
उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और बुराई की आग आज बुझ गई है। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप जब मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूँगा। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बहुत आग्रह करने पर भी केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर केवट को विदा किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने गंगा में स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। उसके बाद श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी ने वन में आगे के लिए प्रस्थान किया।